हाय गाइस। घटना का और घटनाओं का सिलसिला चल रहा था और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैंने इसको छोड़ के इसको कट करके दोबारा वीडियो बनाएंगे। तो अब वो दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सम्मुख। मेरे साथ उस घटना के बाद एक घटना ऐसी घटी जो आपको आश्चर्य होगा। उम्र होगी मेरी 15 से 16 साल। मैं उदयपुर में नावघाट की जिस बस्ती में रहता था उस बस्ती के पास कम से कम 10 फीट दूरी पर एक मकान बना हुआ है और मकान के बाद एक गली बनी हुई है। उस गली के अंदर जितने भी घर का कूड़ा कचरा था, कांच हो, बोतल हो, कूड़ा कचरा हो, सब उसमें डालते थे। और वो कम से कम घर की हाइट से 15 फीट नीचे थी। ये दूसरी घटना है जब मैं पतंग लूटने के लिए गया और मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो ऐसे ही वाकया हुआ कि मेरी घर की छत पर एक पतंग कट के आई और उस पतंग को लूटने के लिए मैं दौड़ा। तो जो मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इसके आगे गली है। घर की दीवार पर दौड़ते हुए उस दीवार की किनार पर खड़ा होकर मैं जब पतंग के धागे को पकड़ने के लिए दौड़ा तो मेरा पैर फिसल गया और ऐसा पैर फिसला कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो जो 15 फीट गहरी गली थी जिसके अंदर हमारे 5-7 मकानों की बस्ती है, जिसको उस गली में कचरा डालते थे, उस गली के अंदर मेरा पैर फिसल गया और मैं सीधे औंधे मुंह 15 फीट नीचे गिर गया। जिस गली में गिरा हूं मैं, उस गली के अंदर दुनिया भर का कीचड़ भरा हुआ था और कीचड़ के साथ साथ कांच की बोतलें वगैरह फूटी हुई थी। मुंह के बल तो मैं गिरा, पेट के बल भी गिरा मैं, पर पता नहीं किस हाथ ने मेरा शरीर थामा। मैं जब नीचे गिरा, पेट के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, मेरे साइडों में कांच की बोतलें फूटी हुई थी। गिरते ही मैं ऐसे गिरा, ऐसा लगा उस कीचड़ में जैसे मैं पानी में छलांग लगाई हो और उस कीचड़ के ऊपर मैं सो गया। कीचड़ के ऊपर सो गया तो साइडों में मैंने देखा कि बोतलें कांच की फूटी हुई पड़ी है। मैंने कहा भगवान, पहली बार तो मुझे संकट नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद जब संकट आया तो सोचा मैंने, और यार ये कांच की बोतलें हैं, कहीं कोई मेरे पेट के अंदर तो नहीं घुस गई। और वो कांच की बोतलें मेरे साइड में उसके टुकड़े पड़े हुए थे। मेरा मुंह कीचड़ में भरा हुआ, मेरा पेट कीचड़ में भरा हुआ। मैं पेट के बल उस गली में 15 फीट नीचे गिरा और किस्मत से उस वक्त भी मेरा हाथ नीचे था और उस नीचे
वाले हाथ के नीचे एक पत्थर था। तो वो पत्थर और मेरा पेट के बीच में मेरा हाथ, उस पत्थर से मेरा हाथ टकरा कर टूट गया, हड्डी टूट गई। बावजूद इसके कि मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे, मैं खड़ा हुआ, गली से निकला और घर पे आया। घर पर आकर मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी है। मैं नहा लिया। फिर जैसे ही मैंने मेरे शरीर के गर्म खून को ठंडक पहुंची तो मेरा हाथ ये दर्द करने लगा। मैंने कहा यार ये हाथ को क्या हुआ, मेरा हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है। हाथ मेरा हिल नहीं रहा था और जैसे जैसे गर्म खून ठंडा होता जा रहा था वैसे वैसे मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। इस बात की जानकारी मैंने मेरे भाई साहब को दी। तो भाई साहब पहले तो नाराज़ हुए और डांटा, फिर स्कूटी पर बिठाकर मुझे हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जाकर, जो कि मेरे जिया जी हड्डी विभाग में थे, उन्होंने मुझे मजाक में कहा, हाँ साला जी पधारिए, आज फिर हाथ तोड़ के आए क्या। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं सिर्फ रोता रहा। फिर जिया जी ने भाई साहब से बात की और मुझे पहले तो कच्चा प्लास्टर बांधा, फिर दूसरा बार मुझे कहा कि भाई आपको सवेरे कुछ नहीं खाना है, आपको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाएगा और आपके पक्का पट्टा बंधेगा। मैं कुछ भी नहीं बोला और इस प्रकार मेरे सेकंड हाथ में हड्डी टूटी और मैंने प्लास्टर 6 महीने के लिए बंधवाया और फिर घर पे आकर 6 महीने तक मेरा हाथ पे प्लास्टर बंधा रहा। पर इसी टूटे हाथ से मैं स्कूल भी गया। तो ये मेरी वो घटना है। यदि मेरी जगह कोई और होता और सिर के ऊपर यदि किसी पत्थर की चोट लग गई होती और कीचड़ नहीं होता तो क्या होता। मतलब उस वक्त भी मौत आई थी मेरी, पर भगवान ने मुझे फिर बचा लिया और इस प्रकार मैं उस वक्त भी बच गया। फिर उसके बाद